स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने मैं अंकित तिवारी, ये पीसीबी बाय अंकित सर के माध्यम से या कह सकते हैं इस चैनल के माध्यम से इस बार 2024 का पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फिजिक्स के हैं या फिर केमिस्ट्री के हैं उनको आपके सामने रख रहा हूं। इसके बाद एक नया वीडियो आपको अपलोड करूंगा ऑन 16 ऑफ फरवरी और वो होगा बायो में रिलेटेड। तो फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाऊंगा और उसके बाद केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाऊंगा और इन दोनों में आपको बहुत ही ज्यादा इजीएस्ट वे, बहुत ही ज्यादा आसानी होगी अपने अच्छे मार्क्स गेन करने में। तो चलिए चलते हैं एक नए वीडियो की तरफ और गॉन्टलेट की तरह 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस आएंगे। कुछ क्वेश्चंस के स्पेसिफिकली आंसर्स भी उसके साथ अटैच हैं। तो लेट्स गो फॉर दिस वीडियो। ओके, स्टार्ट। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन का नियम, ये पहला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। अवतल तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन 3, हाउ इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, ये तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ टू करेक्ट मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दोष कैसे ठीक होता है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 5, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई एंड लेबल इट्स पार्ट। मानव नेत्र का चित्रण करें और उसके हिस्से बताएं, ये इम्पोर्टेंट है। Question 6, explain Ohm's law and differentiate between resistant and resistivity। ओम का नियम बताएं और प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बीच अंतर बताइए। इससे क्वेश्चन 5 या 7 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन है, फाइंड द वोल्टेज एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन इन सर्किट। वोल्टेज और समकक्ष प्रतिरोध ज्ञात करें सर्किट में समांतर और श्रृंखला संयोजक के बीच। इसके लिए एक फोटो आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन अबाउट मैग्नेटिक लाइंस एंड बायोट सेवर्ट लॉ। बताइए चुंबकीय रेखाएं क्या होती हैं और बायोट सेवर्ट लॉ का नियम बताएं। इसके लिए एक इमेज आपके सामने आ रही है, उसको पॉज करके कंप्लीट करिए। क्वेश्चन 9, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लेमिंग लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ के नियम के बीच अंतर बताइए। इनके पिक्चर भी एक सामने आपको देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन मैक्सवेल क्लॉकवाइज स्क्रू लॉ। मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंचे का नियम सुस्पष्ट कीजिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11, एक्सप्लेन अबाउट रिजोस्टैट एंड सोलेनॉइड। रेस्टट और प्रणालिका के बारे में बताइए।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ये रियोस्टेट का डायग्राम है और इसमें दो टर्मिनल होते हैं, साथ में ऊपर कॉइल ऑफ वायर, और ये सोलेनॉइड पर नालिका का डायग्राम है जिसमें वेव्स दिख रही हैं विद्युत। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का आता है। इसके लिए एक पिक्चर। व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? इनके बीच में एक डिफरेंस आता है और वो लगभग 2 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन 3, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि बताइए। इसका क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है और इसमें दोनों एलिमेंट्स दोनों साइड्स पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर करने होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, डिफाइन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स विद एग्जाम्पल। अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। इसमें तीनों चीजें एक साथ भी दी जा सकती हैं और अलग अलग भी दी जा सकती हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक फिगर आपके सामने, ये फिगर एसिड, बेस और सॉल्ट तीनों का है। इसमें एसिड HCl, NaOH और NaCl तीनों चीजें दिखाई। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेकिंग सोडा, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का ऑब्जेक्टिव आ सकता है, लेकिन बेकिंग सोडा और धावन सोडा इन दोनों की प्रोसेस आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, एक्सप्लेन अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? उदासीनीकरण में न्यूट्रल हो जाता है कोई भी चीज। एक एग्जाम्पल आपके सामने, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसमें एसिड के साथ जब भी बेस का कॉम्बिनेशन होता है तो सॉल्ट और वाटर, यानी कि HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O, वाटर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। धातु और अधातु के बीच अंतर स्पष्ट करना होता है। इसमें भी 2 नंबर या 3 नंबर का आता है। क्वेश्चन 7 है, एक्सप्लेन अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज। विद्युत रासायनिकरण श्रेणी को स्पष्ट करें। ये श्रेणी के लिए मैंने एक ट्रिक के साथ फोटो दी है, उसको ध्यान से देखिए। इस फोटो में आप चीज़ों को याद कर लीजिए। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा इंस्टेड ट्राइंग लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ये लीस्ट से मोस्ट। क्वेश्चन 9 है, एक्सप्लेन अबाउट होमोलोगस सीरीज एंड डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सजातीय श्रेणी क्या है और संतृप्त और असंतृप्त के बीच में अंतर। अगला क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन अबाउट IUPAC नेमिंग। अब IUPAC नामकरण के बारे में बताना होता है, तो इसमें IUPAC नेम दिए जाएंगे, कोई भी नेम दिए जा सकते हैं या किसी भी नेम का IUPAC स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सैपोनिफिकेशन एंड एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। साबुनीकरण और एस्टरीकरण अभिक्रिया के बारे में बताइए। देखो, साबुनीकरण एस्टरीफिकेशन के बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और इसके बारे में जो फोटो मैं सामने दे रहा हूँ, इस फोटो के जरिए आप पता लगा सकते हो कि सैपोनिफिकेशन और एस्टरीफिकेशन, एक में साबुन बनना और एक में एस्टर फॉर्मेशन, ये पता लगता है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Like, share and subscribe please.